स्वागत है आप लोग का न्यूज ऑफ द डे में। मेरा नाम है राजेश रंजन। दोस्तों रोज़ की तरह आज भी आया हूँ आप लोग के लिए एकदम ज़बरदस्त न्यूज लेके। दोस्तों स्टारलिंक, मस्क की कंपनी स्टारलिंक टेलीकॉम मिनिस्ट्री की मंजूरी मिल गई है। तो मतलब अब स्टारलिंक सैटेलाइट के द्वारा इंडिया में इंटरनेट सर्विस देने जा रही है। क्या फ़ायदा होगा? जियो और एयरटेल के बाद अब स्टारलिंक जो है कि वो ब्रॉडबैंड इंटरनेट और आपको मिलेगा इस तरीके से कि आपको किसी भी तरीके का कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है, ना ही फाइबर ऑप्टिक, ना ही मोबाइल। जिस तरीके से आप DTH की सर्विस लेते हैं सैटेलाइट से, उसी तरीके की ये सर्विस मिलेगी। आपका घर गांव में हो या पहाड़ पे हो या कहीं भी हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप शहर के नज़दीक हो या शहर में हो या आप कितने भी दूर दराज के क्षेत्र में हो, यह इंटरनेट आपको उसी स्पीड से मिलेगी जिस स्पीड से महानगर में मिलेगी। तो बात करेंगे और पूरी जानकारी देंगे क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं आम जनता को इससे और कितने में मिलने वाली है। तो सब पे बात करेंगे, बने रहिए वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मस्क की कंपनी स्टारलिंक को टेलीकॉम मिनिस्ट्री की मंजूरी। भारत में हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट देगी स्टारलिंक। 840 रुपये में महीने भर अनलिमिटेड इंटरनेट मिलेगा। तो दोस्तों थोड़ा सा महंगा ज़रूर लग रहा होगा इंडियन ब्रॉडबैंड सर्विस के हिसाब से, क्योंकि इंडिया में जो ब्रॉडबैंड सर्विस है वो 500 के करीब से स्टार्ट हो जाती है, जो कि जियो और एयरटेल दोनों ही ये प्रोवाइड करती है। पर ये फाइबर ऑप्टिक के थ्रू आपको मिलता है। सैटेलाइट के थ्रू जब मिलेगा तो थोड़ा सा महंगा ज़रूर होगा, क्योंकि ये सर्विस आप कहीं भी ले सकते हैं। इलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स को स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस भारत में ऑपरेट करने के लिए टेलीकॉम ऑपरेटर का लाइसेंस मिल गया है। अब उसे सिर्फ इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर यानी INSPACE के अप्रूवल का इंतज़ार है। तो दोस्तों अब ये पक्का हो गया है कि ये सर्विस इंडिया में चालू होने जा रहा है। स्टारलिंक तीसरी कंपनी है जिसने भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस ऑपरेटिंग करने के लिए लाइसेंस मिला है। इससे पहले दोस्तों रिलायंस जियो को भी मंजूरी मिली थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्टारलिंक भारत में 840 रुपये प्रति महीने अनलिमिटेड डेटा देगा, जो कि आधिकारिक तौर पर मस्क की कंपनी ने इसकी जानकारी नहीं दी है अभी। हालांकि स्टारलिंक दोस्तों कैसे इंटरनेट पहुंचाता है, तो आप फोटो में देख सकते हैं कि सबसे पहले ये सैटेलाइट से इंटरनेट पहुंचाएगा और सीधे आपके घर तक आपका जो राउटर है उससे मिल जाएगा। आप इस जो ये बना हुआ है इससे आप सीधा समझ सकते हैं। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर सैटेलाइट को सिग्नल भेजता है जो कि यूजर्स के पास वापस आता है। इसी सिग्नल को सैटेलाइट डिश कैप्चर करता है और आपको इंटरनेट उपलब्ध करा देता है। जिस तरीके से आप DTH सर्विस घर में अपने डिश के थ्रू रिसीव करते हैं, उसी तरीके से ये सर्विस आप अपने घर में रिसीव कर पाएंगे। दोस्तों हालांकि जो DTH का सर्विस सैटेलाइट होता है वो काफ़ी ऊंचाई पर होता है। स्टारलिंक का सैटेलाइट काफ़ी नीचे ऑर्बिट करती है, तो आपको इंटरनेट किसी भी चाहे बारिश का मौसम हो या फिर किसी भी तरीके का मौसम हो, आपका इंटरनेट कटने वाला नहीं है। यह बता देता हूँ मैं आपको। दोस्तों स्टारलिंक क्या है और यह क्यों खास है? स्टारलिंक स्पेस एक्स का प्रोजेक्ट है जो कि सैटेलाइट के जरिए हाई स्पीड इंटरनेट देता है। भारत में इनके इंटरनेट की प्लान की कीमत कितनी हो सकती है? तो दोस्तों मैं बता ही चुका हूं कि लगभग 840 रुपये से यह सर्विस शुरू हो जाएगी और 1000 के अंदर ही आपको इसका मिनिमम प्लान मिल जाएगा। स्टारलिंक को लाइसेंस मिलने में इतना वक्त क्यों लगा? स्टारलिंक 2022 से ही कोशिश कर रही कि इंडियन मार्केट में आए, पर आधिकारिक तौर पर अब उन्हें जाके लाइसेंस मिला है। स्टारलिंक के सामने सरकार की 3 शर्तें हैं। इंटरनेट सेवा बंद करने के लिए कंट्रोल सेंटर भारत में बनेगा। जब भी इंटरनेट सेवा भारत सरकार चाहेगी तो बंद कर पाएगी। सुरक्षा एजेंसियों को कॉल इंटरसेप्ट करने की इजाज़त होगी। सैटेलाइट के जरिए विदेश में किए गए कॉल्स को पहले स्टारलिंक के गेटवे पर लाना होगा। इसके बाद टेलीकॉम ऑपरेटर इसे विदेश में फॉरवर्ड कर सकेंगे। आम लोगों को क्या फ़ायदा होगा? स्टारलिंक से गांव के दूर दराज इलाकों में इंटरनेट पहुंचेगा, जिससे ऑनलाइन एजुकेशन और बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही टेलीकॉम मार्केट में प्रतिस्पर्धा बढ़ने में और सस्ते और बेहतर प्लान मिल सकेंगे। स्टारलिंक का अगला कदम क्या है? तो दोस्तों स्टारलिंक भारत में अभी इंटरनेट देने के लिए पहले प्रतिबद्ध है और वो सर्विस जैसे ही लॉन्च करेगी तो एक तरीके से और भी जो भी प्लेयर्स हैं उनके बीच थोड़ा कंपटीशन बढ़ेगा, तो इंटरनेट सस्ता ही होगा।
भारत में मस्क के लिए क्यों ज़रूरी है? भारत दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल मार्केट है। मस्क के लिए यह लाइसेंस बड़ी कामयाबी है, खासकर जब अमेरिका में उनको डोनाल्ड ट्रंप के साथ तनातनी चल रही है। सैटेलाइट से आप तक कैसे पहुंचेगा इंटरनेट? दोस्तों मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जिस तरीके से आपको DTH सर्विस मिलती है, सेम उसी प्रकार से आपको यह सर्विस मिलेगी। आसान भाषा में अगर बताऊँ, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में ना जाते हुए सीधे आपको बताऊं तो आपको एक डिश लगाना पड़ेगा, छोटा सा डिश मिलेगा स्टारलिंक की तरफ से, उसे अपने घर के ऊपर आप माउंट कर सकेंगे। जिस तरीके से आप DTH सर्विस लेते हैं, फ्री डिश या फिर कोई और एयरटेल का या फिर किसी का भी, सन टीवी का, एयरटेल का, जिस तरीके का आप सर्विस यूज़ करते हैं टीवी के लिए, उसी तरीके से यह छत पे लगाया जाएगा। उसके बाद एक तार के जरिए आपका घर में इसे राउटर से जोड़ा जाएगा और आपका इंटरनेट चालू हो जाएगा। दूसरा एक और सुनने में आया है कि आपको सैटेलाइट फ़ोन भी मिलेगा, उसके थ्रू भी आप इंटरनेट यूज़ कर पाएंगे, पर अभी उसकी आधिकारिक जानकारी नहीं आई है। पर ये जो है कि रिसीवर के थ्रू आप इसे रिसीव कर पाएंगे DTH सर्विस की तरह, और आप इसे यूज़ कर पाएंगे। ये आसान भाषा में आपको समझने के लिए, क्योंकि DTH अभी हम यूज़ करते हैं इंडिया में, तो उससे जानने के लिए आपको सुविधा होगी। उसी तरीके की ये सर्विस होगी, आप अपने घर में सीधे इंटरनेट से जुड़ पाएंगे, चाहे आप गांव में हो या शहर में हो या किसी भी क्षेत्र में रहते हो, पहाड़ी से लेकर दुर्गम इलाके तक में आप इंटरनेट एक्सेस कर पाएंगे। ये फ़ायदा होगा स्टारलिंक का, और आपको ज़्यादा महंगा भी नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, और तमाम जानकारी के लिए चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, तमाम वीडियो के लिए जुड़िए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक पे देखते हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ किसी और वीडियो में। नमस्कार।